अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। दिया, इतने ज्यादा कपड़े बड़े कीमती लग रहे हैं, इतना खर्चा करवाएगा ना उनका। अम्मी मैं तो इतना मना करी थी कंदील बाजी और दानियाल भाई को, उन्होंने जबरदस्ती इतनी सारी चीजें दिला दी। अच्छा, इनमें से 2 चुन लो, बाकी सब मैं तुम्हारे जहेज के लिए रख दूंगी। अम्मी आप सारे रख दें, मेरा तो दिल भी नहीं है। ऐसा तो पहले कभी नहीं कहा तुमने। क्यों नहीं दिल? कुछ हुआ तो नहीं? अम्मी मैं तो वैसे ही कह रही थी कि शादी से 10-15 दिन पहले आने का क्या फायदा है, शादी कर लेते ना अटेंड। कितने सालों के बाद आए हैं और ऐसा क्यों कह रही हो तुम? है किसी ने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? चोरी करने आई? नहीं, मैं तो वो झूठ। किसी ने कुछ नहीं कहा। वो कॉलेज भी तो खुलने वाले ना, अम्मी पढ़ाई का खर्च भी तो होता है। घर पे तो कभी पढ़ाई की फिक्र नहीं हुई, अब यहाँ आकर हो रही है। भाई 10-15 दिन की बात है, शादी से पहले हम कहीं नहीं जा रहे, समझ आई? बजाय इसके कि वली को मना करे उल्टा मुझे समझा रही है। एनी तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं वली को नाराज नहीं कर सकती। वो मेरी जिंदगी के फैसले करने वाला होता कौन है? मैं उसकी बात नहीं मानूंगी। एनी तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें मम्मी। मैं इतनी बड़ी ऑफर को सिर्फ इसलिए जाने दूं क्योंकि वली को पसंद नहीं है। हम जानती हैं लड़के कितने पापड़ बेलते हैं ऐसी ऑफर्स के लिए। वली से टक्कर लेना इतना आसान नहीं है, वो तुम्हारा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर देगा। क्यों तुम उसके गुस्से को हवा दे रही हो? तो और क्या करूं? अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट दूं? मुझे अपनी जिंदगी जीने का हक क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि तुम्हारी ये शानदार जिंदगी उसी की इनायत करता है। देखो एनी, मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम अपनी मर्जी से जिंदगी मत जियो। मैं तुमसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम वली से टक्कर मत लो, उसकी बात मान जाओ। ऐसा तो होने से रहा। कि क्या तुम्हारे पास जानवरों की चीर फाड़ देखते रहते हो बेटा? इसलिए मिजाज भी ऐसा हो गया। मेरा मिजाज या मेरे साथ जुड़े जबरदस्ती के रिश्तों का मिजाज? भले मेरी जान, लोगों की तो आदत है ऐसी बातें करने की, छोड़ो। आदत है मुझे मेरी माँ के किरदार के ताने देना, मेरी माँ के नाम के साथ जुड़ी बदनामी को याद दिलाना, मेरे दिल को छलनी करना। आदत है ना उनकी। और आप क्या चाहती हैं? उनकी आदत के साथ समझौता कर ले वली। बेटा मेरी बात सुनो मेरी जान, तुम उनकी बात को अहमियत देते ही क्यों? मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए काफी नहीं है जो तुम ऐसे सोचने लगे हो? सिर्फ आपके प्यार की वजह से तो जिंदा हूं माँ, वरना बाबा के साथ ही चला गया होता। वली, माँ को दुख पहुंचा के सुकून मिलता है तुम्हें? लैला बेगम ने सिर्फ पैदा किया तुम्हें, मैंने रात दिन एक करके तुम्हें पाला है। और तुम बस माँ, बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मलिक, एक बात याद रखना मेरी जान, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी जान हो तुम। मैं काफी हूं ना तुम्हारे लिए, किसी और की परवाह करनी नहीं चाहिए। तुम जैसे भी हो, जो भी हो, मेरे बच्चों, मेरी जान हो, मेरे कलेजे का टुकड़ा हो, मेरे बच्चे, मेरे बेटे। बस
आई एम सो सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। मैं बाहर से अंदर आया, तुम अकेली बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हें डरा देते हैं, लेकिन तुम तो सचमुच डर गई। दानियल भाई, आपने तो मुझे डरा ही दिया। अरे खाली डरी नहीं हो, अपना चेहरा देखो, पीला पड़ गया है। एक काम करते हैं, इसको कॉम्पनसेट करते हैं तुम्हारे लिए। आइसक्रीम खाने का मूड है तुम्हारा? आइसक्रीम? कौन कौन जा रहा है? जी, फिलहाल तो सिर्फ मेरे जहन में आया है। अगर तुम अग्री करती हो तो कंदील और खुदा से भी पूछ लेते हैं। क्या है ना, कंदील कुछ दिनों में चली जाएगी, पता नहीं कितना वक्त गुजारने को मिले। सोच रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार। तो फिर मैं अम्मी से पूछ के आती हूँ। हाँ, तुम उनसे पूछ के आओ और मैं बाकी गैंग को इकट्ठा करता हूँ। ठीक है। बाकियों से पूछूं तो सही। हेलो जी, काशिफ बात हुई आपकी? मेरा नाम नहीं लिया? क्या कहा उसने? फोन करो यार उसे। अच्छा, मैं खुद आता हूं। खुदा हाफिज। क्या? मैं